आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि रात में सोने से पहले सारी चिंता भगवान को दे दो और आराम से सो जाओ। ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि इसको अचीव कैसे किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है। क्या सिर्फ एक लाइन अगर हम अपने दिमाग को दे देते हैं कि भाई भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया तो हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी? क्या सब चला जाएगा जो भी हमारे माइंड में चल रहा है? तो अब हम इस पे बात करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीका इसको अचीव करने का। तो सबसे पहले कल हमने क्या देखा कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले मैंने ये जाना कि मैं कौन हूँ। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि मैं एक आत्मा हूँ। ये मेरा शरीर है बट मैं एक आत्मा हूँ। शरीर एक शरीर वाले लोगों से बना है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्रोड्यूस किया है, राइट? उनसे मैं बनी हुई हूँ। लेकिन इसी तरीके से आत्मा को किसने क्रिएट किया है? परमात्मा ने। तो आत्मा के पिता है परमात्मा, मीन्स भगवान। तो एक पेरेंट्स के बारे में तो हमें जब से हम पैदा होते हैं तब से ही हमें मालूम है। उन्होंने हमको बड़ा किया, उन्होंने हमारी सारी अच्छे से पालन पोषण सब कुछ किया। लेकिन एक भगवान जो कि हमारे आत्मा, जो परमात्मा है, जो कि आत्मा के पिता हैं, उनको हम नहीं जानते। हम भी नहीं जानते। हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे ये चीज़। तो हम कैसे जानेंगे? तो अब हम फिर से पॉइंट पे आते हैं कि हम कैसे अपने सारे दिन की चिंताएं भगवान को दे दें और आराम से सो सकें। तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब आपके पास जिस चीज़ के लिए आप ये कहते हो ना, मेरी मेरी मेरी, ये मेरी टेबल है, नहीं, ये मेरी टेबल नहीं है। ये भगवान की दी हुई टेबल है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये परमात्मा की दी हुई ये चीज़ है, टेबल है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा फ्रिज नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है यूज़ करने के लिए। ये मेरा बेड है, मेरा बेड नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है यूज़ करने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें जो आपको मेरी लगती है ना, वो सब आप समझ लो वो भगवान ने आपको यूज़ करने के लिए दिए हैं। इवन ये जो आपकी बॉडी है वो भी भगवान ने दी है, उसमें उस आत्मा के रहने के लिए। तो जब ये बॉडी ही अपनी नहीं है तो ये सारी चीज़ें कैसे अपनी हैं? दूसरी बात, अब आप कहते हो मेरे बच्चे, आप उनको भी भगवान को समर्पित कर दो कि भाई ये मेरे बच्चे नहीं है, ये आपके बच्चे हैं। आपने मुझे एक काम दिया है इनको अच्छे से पालने का, इनको अच्छे से रखने का, इनकी सब ज़रूरतें पूरी करने का। उसके अलावा ये जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं उसमें इनकी हेल्प करने का मुझे काम दिया है। लेकिन है ये किसके बच्चे? ये आपके हैं। तो जब आपने सारी चीज़ भगवान को दे दी, जो भी चीज़ आप मेरी समझते हो, तो फिर आपकी चिंताएं कहाँ गई? वो तो ऑटोमेटिकली भगवान के पास चली गई। जब आपने सब चीज़ दे दी तो साथ में चिंताएं भी भगवान के पास चली गई। तो जैसे ही आपको ये समझ में आता है, जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते हो, तो चिंताएं तो फिर भगवान ले लेंगे। अब आपकी कोई चिंता नहीं रही। जिसका सब कुछ है, जो आपको खाना दे रहा है, भगवान ने खाना दिया है इस बॉडी को के लिए, तो वो खाने से भी आपका अटैचमेंट अब वो नहीं रहा कि ये मेरा किचन, ये मेरा बेड, ये मेरा बाथरूम, ये मेरा घर, ये मेरी कार। ये घर भी मुझे भगवान ने दिया है रहने के लिए, कार मुझे भगवान ने दी है यूज़ करने के लिए, हर चीज़ भगवान ने मुझे दी है यूज़ करने के लिए। तो अब आपके दिमाग की जो सारी चिंताएं वो किसकी हो गई? वो भगवान की हो गई। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक बार एक आदमी, बहुत गर्मी के दिन थे, वो क्या करता है, अपनी दोनों अच्छी नई जोड़ी, एक सैंडल थे, गर्मी के दिन में उन सैंडल को सिर पे रख के और नंगे पैर चला जा रहा था। तो वहां से भगवान शिव और पार्वती जी देखते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि भगवान ये क्या, ये क्यों इतना परेशान हो रहा है? इसके पास तो चप्पल है, क्या बात है? तो भगवान कहते हैं एक काम करो, तुम खुद ही जाके पूछ लो। पार्वती जी आती हैं एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान बन के, और वो कहती हैं कि भाई तुम्हारे पास जब ये सैंडल या जूते हैं तो तुम क्यों ऐसे चले जा रहे हो इतनी धूप में? तो वो बहुत तेज गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर ये जूते मेरे फट जाएंगे तो क्या तुम दोगी? मुझे ही तो चिंता करनी पड़ेगी मेरी, इसलिए मैं इनको सर पे रख के चला जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, पार्वती जी वापस आती हैं। अब वो अचानक एक घोड़े पे बैठे हुए इंसान को देखती हैं।
वो चला जा रहा है और उसकी वो एक शॉल ओढ़े हुए, बहुत अच्छी एक शॉल ओढ़े हुए, और वो जब जा रहा था तो उसकी शॉल थोड़ी बहुत जमीन पे गिर रही थी। तो वो कहती हैं कि भगवान ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान कहते जाओ तुम जाके पूछो क्या बात है। तो वो उससे पूछती हैं कि क्यों भाई, तुम्हारी शॉल जमीन पे घिसटती जा रही है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है भगवान ने पहले भी मुझे ये शॉल दी है और जब ये खराब हो जाएगी तो दूसरी भी मुझे भगवान दे देगा, इसलिए मैं तो चला जा रहा हूँ। तो फिर जब वो वापस आती हैं तो भगवान उन दोनों को दिखा के कहते हैं कि देखो, जो इंसान अपने सिर पर चप्पलें रख के चला जा रहा है अपनी चिंता की है, उसकी चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस इंसान ने पूरी चिंता मेरे ऊपर छोड़ रखी है अपनी, तो उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जब आप भगवान पर अपनी कोई भी ये चीज़ छोड़ देते हैं ना, कि भगवान पे अपनी चिंता छोड़ दी, तो फिर भगवान आपकी हेल्प करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमें कोई परेशानी है हम अभी कॉल करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम उनसे तो बात ही नहीं कर सकते जो हम परमात्मा से। वो कैसे जवाब देंगे अगर हम किसी परेशानी में? हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव तो तुरंत बात करके हमें बता सकते हैं अगर हम किसी परेशानी में। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये भी आपकी भूल है, वो भी आपको जवाब देते हैं। अब कैसे? अब वो ऐसे जवाब देते हैं कि जैसे आप बॉडी से बॉडी का कनेक्शन अपनी वॉइस के थ्रू करते हो ना पेरेंट से, तो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होता है इंटरनल थॉट से। जब आप अपनी कोई परेशानी भगवान को कहते हो ना और बोल के सोते हो, तो सुबह आपको सॉल्यूशन मिलता है। अब उसके लिए भगवान खुद सामने नहीं आते कि खुद आके और फिर बताएं और आपके लिए कुछ कर जाएं। वो कैसे सॉल्व करते हैं? वो आपके दिमाग में थॉट्स देते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उससे निकलने के लिए, और उसका सॉल्यूशन देते हैं। और लेकिन हमने कभी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है। हम अगर जाते भी हैं पूजा करने तो हम क्या करते हैं, अपनी वही प्रार्थनाएं जो लिखी लिखाई हैं वो याद कर लेते हैं, एक दिया लगाते हैं। कभी हमने अपनी असली परेशानियां भगवान से कहने की कोशिश की है? नहीं की ना। अगर आप अपने पेरेंट्स की एक फ़ोटो लगाओ और उनके आगे एक दिया और अगरबत्ती लगाओ और सोचो कि वो आपकी प्रॉब्लम समझ जाए, तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं ना। आपको कहना पड़ेगा ना। इसी तरीके से अगर भगवान से कनेक्ट होना है तो आपको मन से उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, मन से उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी सारी बातें कहनी पड़ेंगी। उसके बाद अब ये ऐसा नहीं है कि आज आप करके सो अपनी परेशानी और कल सुबह आपको मिल जाए। ये धीरे धीरे होता है। ये धीरे धीरे जब आप उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी परेशानियों के हल आपके थॉट्स के थ्रू आपके माइंड में मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं। दूसरी बात, जब भी कभी अपन भगवान से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं ना, कुछ कहते हैं कि भगवान हमको ये मिले, तो हमको ना कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर हमें मांगना भी है तो हमें